सच में अगर देश का विकास चाहिए तो एक साथ सबको एक जगह पर लाना होगा। आपको अगर बोला जाए बुर्का पहनने को, आप पहनेंगे? नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। कल राज्यसभा में बीजेपी सांसद द्वारा यूसीसी बिल पेश किया गया और इसको लेकर राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। और ये बिल गुजरात विधानसभा चुनाव और हिमाचल विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के बाद आया, और वो भी प्राइवेट तरीके से। सर, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, सीधी सी बात है, राजनीति में कुछ भी बेमतलब नहीं होता है। जैसे ही गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव परिणाम आए तो गुजरात में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई बीजेपी की, लेकिन हिमाचल में महज 37,000 यानी कि 0.9% से वो चुनाव हार गई। इसको नितिन गडकरी ने का दर्द छलका इसको लेकर के, एक जरा सा और हम दम लगाए होते तो जीत गए होते। है क्या कि ये विधानसभा चुनाव तो हो गए, नगर निगम का चुनाव हो गया, नगर निगम चुनाव भी बीजेपी हार गई। अब उसके सामने सबसे बड़ा टारगेट है 2024 का लोकसभा चुनाव। उसके पहले बहुत सारे विधानसभा चुनाव है, लेकिन टारगेट है सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव। तो 3 तलाक का काम कर चुकी, मंदिर का काम कर चुकी, 370 का काम कर चुकी। अब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या है कि गवर्नमेंट का ये मानना है कि पहले पानी में जरा कंकड़ डाल के देखते हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा जो है वो बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य हैं, वो इस बिल को पेश किए प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? सरकार का काम है कानून बनवाना संसद से। सरकार जब संसद में बिल पेश नहीं करती है तो फ्राइडे का दिन जो है सदस्यों के लिए निर्धारित होता है कि वो कोई भी ऐसा मुद्दा जिस पे कानून बनवाना चाहते हैं वो बिल पेश कर सकते हैं। लेकिन वो भी एक प्रोसेस से गुजरता है और समिति उसको फाइनल करती है कि हाँ इस दिन इनको बिल आएगा। तो किरोड़ी लाल मीणा को ये दिया गया टाइम, और इस दौरान जब विपक्ष ने विरोध किया तो जो है पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने समर्थन कर दिया। यहीं से राजनीति झलकती है कि सरकार खुद क्यों नहीं बिल लेकर के आई, कोई प्राइवेट मेंबर बिल का क्यों समर्थन कर रही है। तो इसका क्या तात्पर्य है? आप क्या सोचते हैं, क्या 2024 का लोकसभा चुनाव जो है उसके लिए इस बिल को लाया गया है? चुनाव भी टारगेट पे है इसके जरिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यदि पाकिस्तानी अखबार आप पढ़ेंगे तो 2 इशू बहुत वहाँ पे चल रहा है। पहला ये चल रहा है कि गुजरात में तो मोदी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल गई, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस आ गई। और 2024 के चुनाव से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा था कि हम पीओके लेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2019 की तरह पुलवामा के बाद जिस तरीके से मोदी सरकार ने एयर स्ट्राइक कर दिया था, वैसे ही 2024 का चुनाव जीतने के लिए पीओके पे को लेने के लिए कोई कदम उठा सकते। पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है। तो ये राजनीति है। राजनीति में क्या होता है, ये देखा जाता है कि किस मुद्दे पे आप इमोशनली खेल करके और उनको अपने फेवर में कर सकते हैं। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कभी भी यहाँ पे मुद्दों पे चुनाव नहीं होता है, हमेशा इमोशनल कार्ड पे चुनाव होता है। कोई भी पार्टी हो इमोशनल कार्ड ही खेलती है, क्योंकि उसे लगता है ना ये वोट बटोरने का जरिया है। तो इन दोनों चुनावों के बाद जो प्राइवेट मेंबर बिल आया, बिना पार्टी से पूछे किरोड़ी लाल मीणा नहीं लाए होंगे। इसके पीछे 100% पीछे की सोच काम कर रही है कि इनको लाने दो, देखते हैं कि कितना उबाल होता है, चाय कितनी खौलती है, राजनीति की जो चाय है वो कितनी खौलती है। हालांकि विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध भी किया। मनोज झा तो लगातार इसका विरोध करते आए हैं और कल राज्यसभा में भी इन्होंने इस बिल का विरोध किया। देखिए, विरोध इस बात को लेकर के हो रहा है कि इससे क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहले क्या है कि हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ है। तो हिंदुओं का जो है मैरिज एक्ट एकदम अलग है, पर्सनल लॉ अलग है। उसमें क्या होता है, शादी, ब्याह, एडॉप्शन, प्रॉपर्टी सब कुछ अलग अलग चलता है। बहुत दिनों से ये डिमांड हो रही है कि देश एक है, विधान भी एक होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब एक ही कानून से कवर होना चाहिए। अब मुस्लिम्स में क्या होता है कि जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है या उसकी चर्चा होती है तो उसका विरोध होने लगता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनसे कुछ छीना जा रहा है। उनका पर्सनल लॉ है तो फिर इस मामले में क्यों हाथ डालना चाहती है सरकार। इस वजह से इसका ज़्यादा विरोध हो रहा है। चूँकि मुस्लिम्स को आज तक वोट बैंक ही ट्रीट किया गया है, इसलिए विपक्ष इस मुद्दे को थाम लेता है। और सत्ता पक्ष है, उसे दिखता है कि यदि एक पक्ष विरोध कर रहा है तो हमारा भी तो वोट बैंक बन रहा है। इसी तरीके से आपने वोट बैंक की बात की, ट्रिपल तलाक की बात आती है, वहाँ पे भी विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन बीजेपी जो है इसको लाई, तो उससे भी मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित हो गए। निश्चित रूप से अब बीजेपी का क्या सोचना है कि जो कोरोना का दौर रहा है, कोरोना के दौर में जिस तरीके से फ्री अनाज मिला है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है,
तो उसमें हिंदू और मुस्लिम नहीं देखा गया है। माना यह जा रहा है, जैसे अभी रामपुर का पसमानदा समाज के अध्यक्ष का बयान आया है कि पसमानदा समाज ने बीजेपी को रामपुर में जिताया है। बीजेपी ने, आपको याद होगा कि जब इनका अधिवेशन हुआ था उसमें ये मुद्दा उठा था, खुद प्रधानमंत्री ने पसमानदा का मुद्दा उठाया था। बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि यदि लंबे समय तक सत्ता में रहना है तो सिर्फ और सिर्फ जो है मुस्लिमों को छोड़ करके हम राजनीति नहीं कर सकते। उनके एक क्लास को पकड़ो। कौन से क्लास को? जो रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, जो छत के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उन गरीबों को पकड़ो और पकड़ने के बाद उनको वो चीज़ें मुहैया कराओ। तो उसका असर क्या होने लगा है कि आप देखेंगे कि यूपी चुनाव में भी ये मुद्दा काम किया था। गरीब लोग ये सोचते हैं कि मुझे फ्री का अनाज मिल रहा है, मकान मिल रहा है, मुझे क्या लेना देना है कौन शासन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। लेकिन जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो इसका सपोर्ट नहीं करेगा। तो देखिए, प्राइवेट तरीके से राज्यसभा में ये बिल पेश की गई। यहाँ पे पक्ष विपक्ष दोनों मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? हमेशा जो है बीजेपी यही बात करती आई है, एक देश एक विधान। क्या है आपकी राय? देखिए, कहीं ना कहीं मेरा जो मानना है वो ये है, कहीं ना कहीं जनता का मूड देखा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और उससे पहले ही जनता का मूड भाप लिया जाता है कि जनता क्या कहती है। जैसे जैसे जनता सुनना पसंद करती है वैसे वैसे लोग सुनाना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है वो सिर्फ ये लगता है कि ये लोग जनता का मूड देख रहे हैं कि हिंदुओं का क्या कहना है, मुस्लिमों का क्या कहना है। हर जाति हर वर्ग से ये पहचान लेना चाहते हैं, जान लेना चाहते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो उसी प्रकार से ये अपनी चीज़ें बदलते रहते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि कोई किसानों वाला बिल हो या फिर NIC बिल हो, तो उस पर भी क्या हो पाया? कुछ नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्या लगता है आप लोगों को? आप अपनी राय बताएं। देखिए, हमारा देश कानून से चलता है, एक देश एक विधान। तो कुछ लोग चाहते हैं कि इस देश में महिलाओं के ऊपर बुर्का थोपा जाए, उन्हें जीने का अधिकार नहीं मिले। देखिए, जब एक देश से एक कानून हो तो इस देश शरीयत से नहीं चलता है कानून। तो ये देश चलेगा संविधान से। इस देश में एक ही कानून चलेगा, शरीयत से कोई कानून नहीं चलेगा। यहाँ पे हिंदुस्तान में संविधान सर्वोपरि है और संविधान में संशोधन भी जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि एक देश है, एक राष्ट्रगान है, एक ध्वज है, तो देश में कानून भी एक ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से ना ही यहाँ मजहब को देखा जाना चाहिए, ना किसी जात पात को देखना चाहिए और ना ही कोई और मुद्दा को देखना चाहिए। सीधी सी एक बात है कि राष्ट्र जब एक है, एक संविधान होना चाहिए, सब किसी के लिए एक रूल होना चाहिए। ताकि हाँ, थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम जरूर होता है इसी से। अभी जैसे कि सर ने बताया था कि राजनीति की वजह से हो जाता है, अपनी रोटी सेकने के लिए सियासत, चाय को सियासी जो चाय है उसको गर्माहट उबालने के लिए काफ़ी सारे मतलब चुस्की लिए जाते हैं, जाना जाता है, भांपा जाता है कि ये इंसान में चल क्या रहा है। लेकिन सच में अगर देश का विकास चाहिए तो एक साथ सबको एक जगह पर लाना होगा। एक साथ सबको लाना होगा। ऐसा तो बिल्कुल भी संभव हो ही नहीं सकता। वैसे देखिए, जब हिंदुस्तान, देखिए हिंदुस्तान एक है और आगे भी लेके जरूर जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये फर्क दिख ही जाता है। आप कितना ही कह लें कि हम एक समझते हैं उस धर्म को इस धर्म को, लेकिन हम यही तो चाहते हैं कि कैसे जाता है। लेकिन देखिए सिविल कोड की बात जब हो रही है तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि हर उसके लिए, चाहे वो तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो शादी का मुद्दा हो, एक ही कानून हो, तो कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं शरीयत की बात आ जाती है, कहीं कहीं गीता की बात आ जाती है, कहीं कहीं कुरान की बात आ जाती है। तो इस समय आप धर्म के बंटवारे की बात कर रही हैं। धर्म का बंटवारा नहीं कह सकते। नहीं, क्यों? आप जैसे एक देश एक विधान, ये बोला गया है कि जो भी धर्म है वो अपना, उनके लिए फ्रीडम है। आप अपने, अगर आप माता दुर्गा को मानते हैं तो इट्स ओके, आप माता दुर्गा को मानिए। अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में जाइए। जब वहाँ पे फ्रीडम दिया गया है तो फिर यहाँ पे भी आप पूछिए, क्या मुस्लिम चाहते हैं कि उनके कानून में बदलाव हो? आपने क्या ऑडियंस जो लोग हैं उनसे पूछा, जनता से पूछा? बिना पूछे जहाँ पे आपके खिलाफ में बोला जाता है, फिर भी जो फैसला थी गवर्नमेंट की कि 3 तलाक खारिज किया जाए, वो क्या गलत फैसला थी औरतों के लिए? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं जो हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पूछना भी तो होगा। महिलाओं के लिए जो किया गया 3 तलाक, एक बात बताओ, धर्म और मजहब के नाम पे शोषण हो रहा है तो देश का संविधान आगे नहीं आएगा। में खड़े उसका दर्द पूछे, उसको क्या दर्द होता है? इतनी बड़ी धूप में बुर्का पहनना चाहती है या नहीं पहनना चाहती है, लेकिन चाहती है ना, थोपा जा रहा है, अगर उसमें थोपा जा रहा है, अगर उसमें थोपा जा रहा है तो गलत है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो महिला की मर्जी नहीं थोपा जा रहा है, कुछ भी नहीं थोपा जा रहा है। ये सारी वहम की बातें, कोई किसी पे कुछ नहीं थोपा जाता। जो इंसान खुद करता है उसे वो अच्छा लगता है, वही करता है। मैक्सिमम जगह पे जाकर के देखिएगा मैम, आप मैक्सिमम जगह पे जाकर देखिए, बोला जाता है कि बुर्का पहनो, बुर्का पहनो, बार बार बताई जाती है धर्म गुरुओं द्वारा। मजहब अगर मैं जींस पहनती हूँ, अगर मैं टॉप पहनती हूँ, मुझे भी डिप्टी मिलती है। आपको जींस पहनती है, आजादी नहीं जाएंगे, बोलिए।
आप एक मिनट रुक जाइए। देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया। आपने कहा कि आप डिसाइड करेंगी। केरल में क्या हुआ, क्यों रोका गया, क्या हुआ, आप बताइए। देखिए केरल में जो हुआ, मैं अपनी बॉडी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रही हूँ, और ये जो धर्म है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। तो हमेशा आप कहते हैं कि हम मजहब के नाम पर एक दूसरे को नहीं बांट सकते हैं, तो फिर यहाँ पे मजहब क्यों सामने आता है? हमारा आजाद देश है, हम भारत में कुछ भी कर सकते हैं। हर नागरिक को हक है कि दूसरे देश की तरह क्यों नहीं करे। भारत अपने आप को सेकुलर क्यों बोलता है? भारत को सेकुलर, यही बात है ना, सेकुलर की बात नहीं है। अगर भारत अपने आप को सेकुलर मानता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच दे, सारे धर्म को उतना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच दे। अगर भारत में अपने आप को सेकुलर बोलता है, मत बोले सेकुलर, मत बोले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ प्रत्येक धर्म को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली हुई है। और इस जो ये बिल की जो बात हो रही थी, हक यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म जो सिविल कोड लाया जा रहा है उसका सबसे फायदा जिसको जो मन करे वो करते चले। नहीं, संविधान सबके लिए बराबर है और संविधान सबके लिए बराबर नियम लागू होने चाहिए। आपने डिस्कशन को कहीं और ले गए हैं। बात ये नहीं थी, बात ये थी कि जो बात ये थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया जा रहा है उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं, विपक्ष उसका क्यों विरोध कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है वो महिलाओं को होने वाला है, क्योंकि जो विभिन्न धर्म है उनके अंदर शादियों की जो उम्र है, प्रॉपर्टी को लेकर जो हक है, वो अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई है, जिससे कि महिलाओं को बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ धर्मों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि 18 से पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है, जिससे उनकी शिक्षा रुक जाती है और शिक्षा के अभाव में महिलाएं पिछड़ रही हैं। और महिलाओं को हर हालत में आगे बढ़ाने के लिए ये कानून बहुत जरूरी है कि शादी और प्रॉपर्टी और हक ये प्रत्येक महिला को मिलना चाहिए और भारत में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, भारत में भेदभाव की बात इन्होंने कहा कि जो है हर एक महिला का हक है, आप भी कह रही हैं कि वो अपने हिसाब से जिए, लेकिन जिस हिसाब से एक मुस्लिम समुदाय की बात की जाती है कि कम उम्र में शादी करना या फिर जैसे कि कई सारे तलाक, कई सारी शादियां, उससे महिलाएं भी कई सारी प्रताड़नाएं और दुख झेलती हैं, लेकिन वो अपना दुख बाहर नहीं रख पाती हैं। तो क्या उनके लिए ये अगर कानून बनाया जाता है तो बेहतर नहीं होगा? आप लोग बताएं। ये कानून बनाया जाएगा, बेहतर है, ठीक है, लेकिन यहाँ बात हक की। बेहतर है तो आप मानती है ना बेहतर है? देखिए, ये महिला के लिए मतलब पक्ष में है तो बेहतर है, लेकिन यहाँ पे महिला की भी मतलब होनी चाहिए ना। सब मतलब पक्ष में अलग मतलब है, अपने मन से नहीं, ये मन के ऊपर है, हक के ऊपर है। अगर सबके अपने ऊपर है कि किसी को वो चीज करना पसंद है, किसी को वो चीज करना पसंद नहीं है, जिसकी चुनाव के कारण ही ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जाती है। हमेशा अल्पसंख्यकों और वोटिंग के लिए ये किया जा रहा है और बोला जाता है। आजाद भारत देश है, हमने जो शुरू से, एक मिनट, हमें बचपन से बोला जाता है कि आप ये करो, वही तो मैं किया जाता है। भारत में सबको आजादी मिले, ये ना मिले किसी द्वारा थोपा जाए मजहब। तो अगर कोई अपने यहाँ पे धर्म की बात है, अगर की बात कर रही जाता है, अगर उसको कोई पहनना चाहता है तो कोई मना नहीं करेगा। बुर्का की बात कर रही है, आपको अगर बुर्का पहनने के लिए बोला जाए पहनना जाएंगे? मेरे मन पे रहेगा तो मैं पहनूंगी, मेरे मन पे रहेगा तो मैं नहीं पहनूंगी, मेरे मन पे रहेगा। अगर मैं कहूँ आप नमाज पढ़ेंगे तो क्या आप नमाज पढ़ेंगे? अगर मैं कहूँ क्यों पढ़ूंगा? मैं बोलूंगा जय श्री राम बोलने के लिए बोलेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। सवाल मैंने उठाया, सवाल मैंने उठाया, आप सवाल जवाब दीजिए। क्यों नहीं पढ़ना? नमाज पढ़िए ना, एक कानून है ना, एक कानून है ना, पढ़िए अपनी नमाज। आप क्यों आप किसी की पढ़ने को देखिए यहाँ पे नमाज, देखिए यहाँ पे नमाज और जय श्री राम की बात नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सामने आ रहा है उससे आप बताइए क्या लगता है? आप मुस्लिम महिलाओं को इससे सुरक्षा नहीं मिलेगी? मुस्लिम महिलाएं जो प्रताड़ना सहती हैं बच्चे को लेकर या फिर प्रॉपर्टी के विवादों को लेकर, मैंने कई सारी जगहों पर देखा है, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि अल्पसंख्यक समाज जो है वो पढ़ाई के कारण पिछड़ता जा रहा है। एक मिनट आप रुक जाइए। तो क्या लगता है आपको इससे मुस्लिम महिलाओं को फायदा नहीं होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो अभी आपने एजुकेशन पर मुद्दा उठाया वो बहुत ही अच्छा मुद्दा है कि अगर मुस्लिम समुदाय को इसीलिए रोका जाता है क्योंकि वो शिक्षित
ज्यादा नहीं हो पाता है या वो शिक्षा नहीं ले पा रहा है। और यही सबसे बड़ी गलती है भारत देश के हर एक बच्चे की, हर एक उस माँ बाप की गलती है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता है। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम उस कानून पे बात कर सकेंगे, और जब हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम उस कानून पे बात कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, आप बीच में मत बोलिए क्योंकि आपका मुद्दा नहीं है। क्यों बोल रहे हैं आप बीच में? क्यों बोलेंगे? संविधान आपने बनाया है क्या? आप संविधान बनाने आए हैं क्या? जाइए तो फिर कानून लेकर आ जाइए आप। और दूसरी बात यह है, सिविल कोड पर अगर आप बात कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छा मुद्दा है कि अगर संसद में बैठ के ये वोटिंग होती है और सब चीजों की मशवरा लिया जाता है, तो मैं ये चाहूंगी जैसे कि मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है और हर एक को वोटिंग करने का हक होता है, तो यहाँ भी हर एक इंसान से वोटिंग कराई जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, तभी चीजें साफ हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। चचा जो है देश में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी की जा रही है, यानी कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक कानून हो। क्या है आपकी राय, क्या ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए, ऐसा जरूर होना चाहिए। एक राय सभी नागरिकों के लिए एक राय होनी चाहिए और एक ही मतलब ये वो होना चाहिए। कोई दूसरा पहनावे का तो इच्छा के अनुसार पहन सकता है, बाकी ये है कि कोर्ट में जो मतलब ये पहनावा है वो एजुकेशन की यूनिफॉर्म है, या स्कूल में कोई है पहन के जाएं वो गलत सलत कपड़े, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जो कोर्ट मतलब ये अलाउड करती है वही पहने। जैसे कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड से कई सारे धर्मों की कई सारी चीज़ें बदल जाएंगी, जैसे कि बच्चा गोद लेना, तलाक का कानून, और सबके लिए एक कानून हो जाएगा जो भी इस देश में रहने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए सबके लिए एक कानून, होना चाहिए। किसी भी धर्म का हो, किसी भी मतलब उसका हो, जाति का किसी का हो, सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। क्या है आपकी राय? इस देश में यूसीसी लाने की बात चल रही है, तो आप क्या इस पे आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? ये जो बोल रहे हैं कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होती, मदरसे में क्या होता है इनसे पूछो। मदरसे में क्या होता है इनसे पूछो। क्या करने जाते हैं मदरसे में? टहलने जाते हैं या कुछ और पढ़ाया जाता है? ये बोल रहे हैं ना कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होती। तो आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि अगर इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक कानून हो, क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल एक कानून हो और मर्जी हो अपनी, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, ठीक है। और बुर्का वो सब कुछ अपनी मर्जी है, देश आजाद है, ठीक है। और ये गलत कपड़े पहन के जाते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, लोग जो है पक्षधर भी हैं यहाँ पे। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, क्या यूसीसी लागू होना चाहिए? क्या बताऊं मैं? क्या आप सोचते हैं इस देश में रहने वाले लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए या अलग अलग? अगर मुसलमान की लेडीज बुर्का पहनती हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? पहनावे की बात नहीं हो रही है, सभी के लिए एक कानून यानी कि विवाह का कानून, बच्चा गोद लेने का कानून, संपत्ति बंटवारे का कानून, वो एक होना चाहिए। सब एक होना चाहिए, सब एक होना चाहिए। संपत्ति हमारे बड़े भाई हैं, वो बताएंगे। बताइए, देश में यूसीसी लाने की बात की जा रही है, आपकी क्या है राय? आपको नहीं लगता कि यूसीसी आने के बाद में 5000 साल पुरानी सभ्यता हमारी भारत की खत्म हो जाएगी? वो किस तरीके से? वो किस तरीके से खत्म हो जाएगी कि जब एक आदमी जब दिवाली आती है तो वो धोती कुर्ता पहन के अपने आप को गर्व महसूस करता है, ईद आती है तो कुर्ता पजामा पहन के नमाज पढ़ने जाता है। एक यूसीसी कानून अगर एक किसी दफ्तर में, किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में, जैसे फौज में फौजी एक से कपड़े पहनते हैं, वहाँ अच्छा लगता है। अगर जैसे हम यहाँ खड़े हैं, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, एक मिनट, जब हम यहाँ खड़े हैं, अब आप ये कहना चाहते हैं कि सारे लड़के जींस पहने, साड़ी की सभ्यता खत्म, साड़ी हटा दी जाएगी, बुर्का हटा दिया जाएगा, वो जो घूंघट की प्रथा है जो आज जेठ को देखकर देवरानी घूंघट करती है वो हटा दी जाएगी, लड़के नंगे सिर घूमेंगी। लड़कों को नहीं पता होगी कि हमारी सभ्यता क्या है, संस्कार क्या है। जो आज ये लिव इन चल रहा है आजकल, बिना शादी के लड़के रह रहे हैं, कैसे जिम्मेदार। मैं यहाँ पे आपको ये साफ करना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में पहनावे से, कपड़े से, रीति रिवाजों से कोई पता है। अभी आपने बात की, कानून आने से पहले केवल ऐसा इसके अंदर व्यवस्था की जा रही है कि भारत के अंदर यदि कोई महिला शादी करती है तो उसकी उम्र 1 होनी चाहिए। भारत के अंदर यदि कोई महिला कानून आया नहीं है, प्रॉपर्टी लिव इन का जो सीन चल रहा है आजकल, लिव इन 36 टुकड़े करे गए, ये सब यूसीसी के तहत ही है। यूसीसी के तहत कैसे हो सकता है ये बताइए? 36 टुकड़े की बात की आपने, वो यूसीसी के तहत कहाँ आता है? ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझना होगा, और जब तक आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझोगे नहीं तब तक ये नहीं हो पाएगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो महिलाओं को हक मिल रहा है,
उसको छीना नहीं जाना चाहिए। देखिए यूसीसी में पहनाव पोशाक नहीं है, विवाह करने के तरीके, बच्चा गोद लेने का तरीका, संपत्ति का बंटवारा, क्या लगता है सारे लोग निकाह करेंगे, सारे लोग 7 फेरे करेंगे? बताइए। देखिए ये एक रिवाज है। हाँ तो वो सभ्यता खत्म कर रहे हो ना आप। केवल उम्र की बात होगी, केवल उम्र। बीच में लो में लाओगे तो परिवार में जैसे अमेरिका के अंदर होता है, अमेरिका के अंदर लिव इन की बात नहीं हो रही है। देखिए की बात नहीं कर रहा। एक बात यहाँ से जरूर साबित हो जाती है, एक बात यहाँ से जरूर साबित होती है कि यूसीसी को लेकर लोगों के मन में कुछ भ्रम भी है। यानी कि अभी जैसे भाई साहब पहनाव पोशाक की बात कर रहे थे, तो यूसीसी बिल को लाने से पहले सरकार को ये भी सोचना होगा कि लोगों तक इस बिल को कैसे पहुंचाया जाए, लोगों के अंदर क्या चल रहा है, यानी कि उस बिल में आखिर है क्या जो लोगों के हित में हो सकता है। सरकार को इस पे भी विचार करना चाहिए। आपने सुनी यहाँ पे जनता की राय, पक्ष और विपक्ष दोनों क्या सोचते हैं इस पे। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबर देखने के लिए आप सब जुड़े रहे इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।